हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बारिश के मौसम में अच्छे तरीके से धूप नहीं आती है, जिसकी वजह से कपड़े सही तरीके से नहीं सूख पाते हैं, उसमें नमी बनी रहती है। तो आज हम कैलेंडर की मदद से कपड़ों को सुखाएंगे और साथ ही साथ किचन के ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको काम आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे टिप्स लेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टिप होने वाला है, साबुन को छोटे छोटे का टुकड़ों कर लीजिए। जो साबुन का टुकड़े बच जाते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। उन टुकड़ों को लेकर आप ग्रेट कर लीजिए और ग्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, ग्रेट करने के बाद आपको ले लेना है आपको एक कागज़। मैं इस पेपर के साथ मैं ले रही हूँ। मैं इस पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, सिल्वर फॉल पेपर का, और इसे हमें दो भाग में फाड़ लेना है और हमें इतने बड़े बड़े टुकड़े चाहिए। अब इन दोनों कागज़ को टुकड़े में आधा आधा साबुन डाल देना है। दोस्तों देखिए इस तरीके से, और आधा आधा साबुन डालने के बाद इसको फोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने का तरीका भी मैं दिखाती हूँ। इसको साबुन बाहर की तरफ नहीं आएगा, और ये थोड़ा-सा साबुन गीला था। इन कागज़ के टुकड़ों में मैं थोड़ा-थोड़ा ग्रेट किया हुआ साबुन मैं डाल दे रही हूँ। अब हमें दोनों तरफ से कागज़ को लपेट लेना है। फिर हमें आगे आगे और पीछे वाले भाग को एक दूसरे के अंदर डाल देना है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से कागज़ को मोड़ लेना है। अब एक साइड से मोड़ लीजिए और दूसरा वाला जो साइड है इस तरीके से पहले वाले साइड्स के अंदर से डाल दीजिए। इस तरीके से साबुन बाहर नहीं आ पाएगा, इधर उधर नहीं गिरेगा। अब जो हम कर रही हूँ, जो पुड़िया मैं बनाई हूँ, इस पुड़िया को छेद कर लेना है पिन की मदद से। सेटी पिन की मदद से आप ले सकते हैं और इसको छोटा छोटा हॉल बना सकते हैं। अब क्या करना है आपको, जैसे इस जूते में आपको जूते का स्मेल आने लगती है, जब बाहर से आए तो इस पुड़िया को जूते में डाल दीजिए, जिससे जूते से आने वाली बदबू बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको जब पहनना हो तब इसको निकाल कर पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये पुड़िया का खुशबू काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे। आई होप कि ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर इसे आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला इस तरीके से जैसे हमें ले लेना है एक प्लेन पेपर, और पेपर को हमें खोल लेना है। इस तरीके से खोलने के बाद हमें थोड़ा सा शैम्पू डाल देना। जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं आप इस पेपर पे डाल दीजिए और शैम्पू को पूरे पेपर से ऊपर पे फैला दीजिए। और शैम्पू को फैलाने के बाद आपको सूख जाने दीजिएगा। पेपर को अच्छे तरीके से सुखा लेना है। तो पहले आप शैम्पू डाल दीजिए अच्छे से, उसके कहीं पे भी शैम्पू छूटना नहीं चाहिए। अब इसे धूप में या पंखे की हवा में पूरे तरीके से सूख जाने दीजिए। जब पेपर अच्छे से सूख जाए तो पेपर थोड़ा कड़क हो जाएगा। अब इसे थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए। तो देखिए मैं इसे 8 फोल्ड कर दे रही हूँ। अब इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अभी बताती हूँ इस पेपर का हम क्या करना है। तो देखिए मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। पेपर को काट लेंगे और उसके बाद एक साइड से स्टेपलर की मदद से इसको पिन कर लेनी है। मैं इसे 4 से 5, इसमें आप जितना पिन आपको लगाना है जिससे अच्छे तरीके से ये बन गया है। अब इसको पेपर को पिन कर लीजिएगा। आप इसे मोटे कागज़ से कवर भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं, क्यों मैं इसे आपको दिखा रही हूँ और इसका अंदर का कागज़ फटने नहीं सकेगा। जब हम दोस्तों बाहर जाते हैं तो हमें पेपर स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बार बार हाथ धोना पड़ता है। तो आप इस तरीके से पेपर स्ट्रिप बनाकर अपने पर्स में रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तो इसे यूज कर सकते हैं। शैम्पू काफ़ी हल्का होता है, जिससे आपका हाथ भी नहीं ख़राब होगा, और जब भी ज़रूरत हो तो आप इसे एक पेपर फाड़ लीजिए और अपना हाथ को वॉश कर लीजिए। आई होप को ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरे यूज़फुल टिप्स दोस्तों, बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो इस तरीके से आप पेपर सब बना सकते हैं घर में दोस्तों, बहुत ही इजी है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर
ट्राई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों बरसात के मौसम में धूप नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हम कितना भी कपड़ा क्यों ना सुखा ले, इसमें नमी बनी रहती है और नमी की वजह से हमें कपड़े में स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से कपड़े पहनने का मन नहीं करता है। तो बरसात के मौसम में जब धूप नहीं निकलता है और कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं और नमी बनी रहती है, तो आपको ले लेनी है एक पुराना कैलेंडर। यह कैलेंडर नया है मेरा, इसलिए मैं इसे फाड़ नहीं रही हूँ। अगर आपके पास पुराना कैलेंडर है तो आप इसको कट कर दीजिए और एक एक पेज को अलग कर लीजिए। मैं इसे फाड़ी नहीं हूँ। अब इसे कैलेंडर का एक पेज ले लेना है और उसके ऊपर कपड़े को डाल देना है और उसमें आप पाउडर डाल दीजिए। जो भी आप टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं उसको ले लीजिए। इसका आप अच्छे से टैल्कम पाउडर को छिड़क दीजिए, जिससे हमारे कपड़े आने वाली बदबू एकदम नहीं आएगी और ये एक भीनी भीनी सी सुगंध बनी रहेगी। अब इस कपड़े को आप कैलेंडर का दूसरा पेज डाल दीजिए और इसी तरीके से ऊपर से जो भी बचा हुआ कपड़ा है उसे रख दीजिए। इस तरीके से आप कैलेंडर के हर पेज पर कपड़ा रख कर पाउडर को डाल दीजिए। इससे कपड़े की सारी नमी कैलेंडर सोख लेता है और पाउडर की वजह से कपड़े स्मेल भी नहीं आएगी। तो कैलेंडर कई पेज में है तो आप इसमें ढेर सारे कपड़े आसानी से रख सकते हैं दोस्तों। इससे आपके ढेर सारे कपड़े एक साथ सूख जाएंगे दोस्तों। अभी इसमें काफ़ी पेज बचा हुआ है, आप बीच बीच में और ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं और एक ही साथ सारे कैलेंडर में सुखा सकते हैं एक कपड़े। इससे बरसात के मौसम में होने वाले कपड़े की समस्या आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। कपड़े भी सूख जाएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी दोस्तों। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप्स। दूसरी टिप्स कैलेंडर से ही है। तो कैलेंडर देखिए, कैलेंडर को आपको बैंड करने के लिए इस तरीके से का जो तार दिया होता है, इस तार को कट करना हमें और अपने कपड़े को सुखाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम इस कपड़े को सुखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा, जिससे आपके सारी ट्रिक पसंद आएगी। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से तार को निकाल ले रही हूँ और इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये सीजर्स की मदद से आप आराम से कट कर सकते हैं। तो मैं इसे छोटे से टुकड़े में इसको कट की हूँ। अब आप बहुत सारे टुकड़ा बना सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ किस तरीके से फोल्ड करना है। तो जितना हमें कट की हूँ उसको मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से फोल्ड करके। दोस्तों जब हम अपने घर में कपड़े सुखाते हैं बाहर, तो हमारे पास क्लॉथ पिन नहीं होता है, तो हवा की वजह से हमारे कपड़े नीचे गिर जाते, जिससे कपड़े गंदे हो जाते और फिर से हमें वॉश करना पड़ता है। तो आप कैलेंडर के ऊपर वाले तार को आराम से ऊपर वाले मतलब सभी कपड़ों में इसे डाल दीजिए। इसे लगाने के बाद आपको हल्का सा दबा दीजिएगा। इस तरीके से जब आप इसे दबाएंगे ना, तो जो भी कितनी भी हवा चलेगी एकदम से वो गिरेगी नहीं दोस्तों। इस तरीके से हम लोग कपड़े सुखाते हैं ना, तो मतलब कैसे लगी ये हमारी ट्रिक। इस तरीके से देखिए, मैं कपड़ा पसार रही हूँ तो हवा चलने से हमारा कपड़ा गिर जाता है और कितना भी ये हो जाएगा ना, ये वाला आप लगाएंगे, ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और सेफली आपका ये कपड़ा बना रहेगा। तो इस तरीके से देखिए, मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, तो ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ये क्लॉथ पिन का काम करेगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको पहले देखिए, इस तरीके गैस को लेकर, इस तरीके को गैस कई बार ऐसा होता है ना कि जो है गैस लौ फेंकने लगती है साइड से, मतलब से लौ फेंकने लगती है, निकलने लगती है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हम इस तरीके से खाना बनाते हैं, कई बार तो आग लगने का डर ही हो जाता है। तो आपके साथ छोटा सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। जब भी आपका गैस आपका बाहर निकलने लगे बर्नर से, तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है यहाँ पे कोलगेट जो होता है ना, हम सभी के घर में वाइट कलर का होता है। तो इस तरीके से हमें ले लेना है और इस तरीके से इसके चारों तरफ से किनारे जो होती है ना, थोड़ा सा पेस्ट चारों ओर इस तरीके से लगा लेनी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगानी है, जिसका एक लेयर बन जाए। ये जो जुगाड़ मैं बता रही हूँ ना, ये इमरजेंसी में आपका बहुत ज़्यादा काम आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लगा दे रही हूँ और उसके बाद आप इसको सही ज़रूर करवा लीजिए। कभी भी दिक्कत हो सकती है, तुरंत के तुरंत ये ट्रिक ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। इस तरीके से ये जलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लगाई हूँ और जलाकर भी दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है ये।
फिक्स करी, बिल्कुल भी गैस नहीं निकल रही है। पहले जो थी वो कैसे निकल रही थी साइड से, बीच से, और अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मतलब निकलना शुरू हो गया दोस्तों। मैं इस ट्रिक का मतलब यूज करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार दोस्तों कंघी हम लोग मार्केट जाते हैं तो नई कंघी लेकर आते हैं, जो मतलब लेकर आते हैं इसके कंघी जो दांत होते हैं ना बहुत ज़्यादा सर पर चुभते हैं, और कई बार धार की वजह से सही सर में हमारा खून भी निकल जाता है। तो एक बढ़िया सा ट्रिक बताने वाले, आप कभी भी आप कंघी लेकर आएँ तो इस तरीके से इसके तेज नोक हो तो आपको क्या करनी है, आपको तवा ले लेनी है। जैसे मैं आपको इसके ऊपर रोटी बनाई थी, उसके बाद ये तवा ना हल्का गर्म था, और मैं इसको तवा क्या करनी है, उसको पलट कर रख देना है। पलटोगे ना तो इसका जो तली जो होती है ना ऊपर आ जाएगी। ये जो गर्म है, इतनी गर्म है कि ये जो प्लास्टिक है ना आराम से बैठ जाएगी। इसको आपको इस तरीके से चलाना है तवे पे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और गर्म नहीं करना है आपको, तो इस तरीके से जो भी नोक है ना वो बैठ जाएगी इस तरीके से। ये देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप कर लेनी है। सारे कंघे बढ़िया हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल भी सर में नहीं चुभेगी और खून भी नहीं आएगी। जब भी आप लेकर आएँ तो कंघी को इस तरीके से आप कंघी को यूज कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सभी के घर में ब्रश होते हैं और हम लोग सफ़र में जाते हैं बैग के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, ये एक दूसरे से टच होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदा लगता है देखने में, और कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो ऐसे ही हम लोग ब्रश को खुला छोड़ देते हैं। तो एक बढ़िया से आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली है, आप बाहर जाएँ तो ये आपको काम आएंगी। आपके साथ कोई भी ब्रश है उसको ओपन कर लीजिए, जो आपको यूज नहीं करते हैं तो वो भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं सिल्वर फॉयल कवर कर दे रही हूँ। आप चाहें तो बैग के अंदर डालकर भी कहीं भी ले जा सकते हैं, या फिर कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो इसे खोले हुए इसे रखना नहीं है। इसका जो बॉक्स है जो टूट जाता है, हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से इसको माउथ को बंद कर सकते हैं। कोई धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगेगा, और आप पर्स में रखेंगे ना, सफ़र में ले जाएंगे तो ये टच भी नहीं होगा। है ना कितना यूज़फुल दोस्तों आइडिया। इसलिए आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं पर्सनली मैं बहुत बार यूज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप कर रखेंगे बैग में तो बिल्कुल भी टच नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर कीजिएगा दोस्तों ट्राई। तो मैं इस तरीके से तो करती हूँ दोस्तों। तो आप लोग तो नेक्स्ट टिप होने वाला इस तरीके को चैन को लेकर। चैन हम लोग जब भी पहनते हैं दोस्तों तो क्या होता है ना कि यहाँ पे होता है दोस्तों कि हम लोग बाहर जाते हैं शादी पार्टी में, जो अपने गोल्ड जो चैन होती है ना गले के, ये हमें पहन लेते हैं, लेकिन ये बालों में उलझते रहते हैं। इसका जो लॉक होता है ना यहाँ से भी उलझ जाता है, जो डिज़ाइन है जो बालों में फंसते रहती है। तो दोस्तों आपको लॉक में बाल उलझ जाते हैं और जब आपको निकालने लगते हैं चैन को तो लॉक को थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो बाल अलग करने लगे तो इसका लॉक थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जिसकी हमारा चैन ही गिर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। सोना कितना महंगा आप सभी को पता होगा, लाखों हज़ारों का नुकसान हो जाएगा लापरवाही करेंगे। तो जब भी आप बाहर घर से जा रहे हैं तो आप सोने के चैन को पहनिए, लेकिन इसको लॉक को ट्रांसपेरेंट सेलो टेप होती है ना उसे आप कवर कर लीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा दोस्तों। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों।